हेलो डियर स्टूडेंट, माँ शारदे एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम सिंटू सर क्लास 10th के बिहार बोर्ड जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। ठीक है, त्रिकोणमिति ने हम लोग टाइप 1 का पूरा कंसेप्ट समझा था। हम लोग बात किए थे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसके बाद इसी के आधार पर हम लोग आज एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज एबीसी में एगो त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। इसका नाम देना है ए बी सी। बी को 90 डिग्री, क्वेश्चन में बोला है बी समकोण है यानी बी 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन चलेंगे। ये तो क्वेश्चन था, हम लोग सॉल्यूशन चलेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन हल, ए बी ई 24 दिया हुआ था, फिर बी सी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। हमको ए सी निकालना है, यानी कि कौन ए सी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग कल पिछले चैप्टर में हम लोग बात किए थे, पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो देखें, अन्यथा ये वीडियो आपको समझ में ये नहीं आएगा। इसलिए इसके पहला जो पार्ट 1 है उस पार्ट 1 को पहले देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग बताए थे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर जो होता है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम AC का मान निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर AC बराबर लिखना चाहते हैं तो AB का मान दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा, इसके अंडर रूट। अगर हम AC का मान निकालना चाहते हैं तो 24 का स्क्वायर आप कम से कम 1 से लेकर के 25 तक कम से कम वर्ग याद रखिएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ला पर 625 होगा और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर, अर्थात AC का मान 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या पूछा है उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, क्या पूछा है उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, हम लोगों को पूछा है पहला पॉइंट, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, साइन ए। तो बताइए, हम पिछले क्लास में बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ए तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगा। किसके लिए बोल रहा है, ए के लिए, ए ही थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, यानी लंब का मान कितना आएगा 7 और कर्ण का मान कितना है 25, यानी आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोगों को पूछा था कॉस ए का मान। क्या पूछा था, कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होगा वो, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, किसके लिए पूछ रहा है वो, ए के लिए। तो ए के लिए पूछ रहा है तो ये लंब होगा, और लंब ही होगा तो ये आधार होगा, यानी कि 24 बटा
25 आंसर ही होगा। ठीक, अगला हम लोग को पूछा था, पहला में 2 क्वेश्चन था। ठीक, अब लोग हम लोग इसमें तीसरा लेते हैं। साइन सी पूछा है, तो लिख लीजिए साइन सी। फिर से देखिए साइन थीटा बराबर, तो क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। किसके लिए पूछा है, सी के लिए। तो देखो सी के लिए पूछ रहा है तो ये लंब, और इसके सामने वाला आधार, तो हमको लंब पूछा है, तो लंब का मान 24, कर्ण का मान 25 है, ये आंसर होगा। फिर पूछा था कॉस सी, क्या पूछा था, चौथा में कॉस सी का मान पूछा था, तो क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब फिर से देखिएगा सी के हिसाब से, ये लंब है, ये थीटा है तो ये लंब है, और ये क्या होगा, आधार, आधार का मान 7 बटा 25। ठीक है, एकदम आराम से सोचना है। ए के लिए बोला तो ए के हिसाब से सोचो, ये लंब आधार कर्ण। अगर सी बोलेगा क्वेश्चन में तो सी के हिसाब से सुनना है, सी के हिसाब से लंब आधार कर्ण। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ये डेटा निकाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है 12। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि बताइए tan P माइनस cot R का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। ठीक है, इसका मान पूछा है। और एक और डेटा दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा डेटा हम लोग निकालेंगे। कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे हल लिख लीजिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये पता है, ये पता है, यानी कि पी क्यू पता है, पी आर पता है, तो हमको गायब कौन है, क्यू आर। तो लगा दीजिए क्यू आर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, रूट अंडर पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, आगे रूट अंडर क्यू आर बराबर, देखिए पी आर का मान कितना दे रहे हैं, उल्टा लिख दिए, सॉरी, पहले होता है फॉर्मूला में पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का मान कितना दे रहा है, 13 का स्क्वायर, इसका मान कितना दे रहा है, 12 का स्क्वायर। निकालिए क्यू आर बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको घटा लीजिए, जब घटाइएगा तो इसको कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये डेटा देखो, सबसे पहला काम ये तीनों का मान निकालना एकदम बहुत जरूरी है। और जब तीनों का मान निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो मान निकालना है उसको निकालना। हम लोग को मान निकालना था इसका tan P माइनस cot R, इसका मान पूछा था। ठीक है, तो एकदम आराम से एकदम चलना है। tan P यानी कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा कॉट होता है, आधार बटा लंब। देखो भाई, कम से कम आपको ये जो 6 फार्मूला हमने बताया ना, इसके पहला वाला वीडियो देखिए और 6 फार्मूला किसी भी हाल में एकदम आराम से उसको याद कीजिए।
ठीक है, लाल बटे काका से भी याद कर सकते हैं, या उसको सिंपल याद कर लीजिए, याद करिए आराम से एकदम उसको। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो उसको उलट दो कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, उलट दो कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट थीटा, उलट दो आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। तो ये आपको याद रखना है और उसी के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो थीटा डिपेंड करता है, थीटा का मान पी है, पी के सामने वाला लंब है, लंब का मान कितना 5, आधार का मान कितना 12, माइनस आर के हिसाब से बताओ, आर के हिसाब से ये आर है, आर के सामने लंब ही है। ठीक है, आर के सामने लंब ही है, हमको देना है आधार का मान यानी कि 5/12। देखो तो एलसीएम कितना होगा 12, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0/12। किसी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर उसका मान क्या होता है 0 होता है, अर्थात इस डेटा का हम लोग का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आराम से हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये सारा डेटा को करना है सॉल्यूशन। ठीक, अगर हम बात करें इसी डेटा को अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में कब, जब पहले हम लोग बुक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस बुक को सॉल्यूशन करने के बाद 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों, उस सारा क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट डे हम आराम से सॉल्व करेंगे, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, साइन ए का वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक आराम से त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, इसको आप ले लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, हमको किसकी बात किया है ए का बात किया, तो ए यहाँ है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब उसके बाद जो दिया हुआ था ऊपर उसको लिखिए, क्या लिखा हुआ था 3/4 लिख दी। और जो आप जानते हैं फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो लंब बटा कर्ण। सही है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, ए ने दिया था। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए गौर से एकदम देखिएगा, लंब के सामने कितना मान है 3, यानी कि लंब का मान कितना दिया है 3। कर्ण के सामने कितना दिया हुआ है 4, यानी कर्ण का मान कितना है 4। तो कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, क्या गायब है आधार गायब है। तो जिसका गायब है उसी का फॉर्मूला लगाइए। इसका फॉर्मूला होता है आधार बराबर बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए आधार का मान, या आधार BC बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया हुआ था 4 के स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया हुआ था 3 के स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, क्या चीज बराबर आधार बराबर। तो आधार का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7, कितना आ जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, 7 ही बचेगा जी, हाँ ठीक है, 16 में से 9 गया 7। अब हम लोग को आधार का भी मान आ गया, कितना आ गया हो रूट अंडर 7। अब जो डेटा पूछा है उस पे चलो, देखो कैसे पूछा है, मतलब आराम से देखो, बार बार बोल रहे हैं, पहले तीनों का वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद इधर जो निकालना है उस पे चलना है। पहले तीनों का डेटा निकाल लीजिए, तीनों का मान एकदम आराम से ईमानदारी से निकले, एकदम आराम से खेलते कूदते, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक ना, 3 फार्मूला होता है, कर्ण का बराबर फार्मूला होता है, लंब बराबर फार्मूला होता है, आधार बराबर होता है, दैट्स ऑल। तीनों से आप तीनों का मान निकाल लीजिए और जो पूछा उस पर चलिए। देखो क्या पूछा है, पूछा है पहला बताओ कॉस ए बराबर क्या होगा। अरे भाई आराम से निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब बताइए
किसके हिसाब से बोला है देख लो तनी, ए के हिसाब से। ए के हिसाब से लंबी है, आधार यहाँ है, तो आधार का मान होगा √7 अब बटा कर्ण का मान 4। आंसर हो गया, दिस इज आंसर। ठीक है, दूसरा क्या पूछा था? दूसरा पूछा था कि बताओ tan A। ठीक है, tan का बताओ फार्मूला। तो tan का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो आराम से निकालिए किसके अकॉर्डिंग, थीटा ए के हिसाब से लंब कितना है हो 3, आधार के मान √7। दिस इज ए आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC। ये 90 डिग्री कर लीजिए, अब आराम से चलना है। और उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखिए पहले। फिर 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। देखो तो भाई ये गुना में है ना, जब ये गुना में है तो इधर जाके कुछ होता है भागा में। तो क्या हम लिख सकते हैं कि cot A बराबर 8/15 होगा, हाँ या ना? और हम उस कल जो हम लोग क्वेश्चन बताए थे उसमें बोले थे 4 गो क्वेश्चन दिए थे ऐसा, बोले थे कि कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना होगा। तो हम कमेंट पढ़े हैं, कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो कमेंट पर आंसर दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा, हम लोग निकालते हैं इसको। एकदम आराम से एकदम समझिए। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? वो tan का उल्टा होता है। tan का होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। एकदम ध्यान से एकदम देखिए, किसके लिए बोला है? ए के हिसाब से बोला है। तो ए यहाँ है तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब है, तो लंब का मान कितना है 15, लंब के सामने 15, आधार का मान कितना है 8। तो बचा क्यों चीज कर्ण, क्योंकि ये लंब है, लंब के हिसाब ये थीटा यहाँ है ए, तो ए के हिसाब से लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या निकाल देंगे कर्ण। तो हम लोगों ने बताया है, फार्मूला में बताए हैं कि कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो लंब के मान कितना है 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के अंडर रूट। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, इसको जोड़ेगा तो 289 होगा। और जब 289 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 17 आ जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना आ गया हो 17। हम बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से डेटा दिया हुआ रहता है, इस डेटा से हम लोग तीनों का मान निकालते हैं, और उसके बाद जो डेटा हम लोग को पूछता है, जिसका मान पूछता है उसी पर जाते हैं। कंसेप्ट यही है, जिसका मान दिया हुआ है आराम से दर्शा दीजिए। कौन कौन के लिए बात किया है उसके हिसाब से लंब और आधार डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है। और उसके बाद जो गायब रहेगा, 2 को देगा, तीसरा गायब रहेगा, चाहे तो लंब का मान देगा या तो आधार का मान देगा या कर्ण पूछेगा, कोई 2 को देगा, एक पूछेगा। एक फार्मूला लगा के निकाल देना, जो मान पूछा है उस पे जाना है। ठीक है, क्या पूछा है पहला में साइन ए, क्या पूछा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब के मान देखो ए के हिसाब से लंब, देखो ए पूछा है तो ए के हिसाब से लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17। ये आंसर हो गया, दिस इज आंसर। दूसरा में क्या पूछा, दूसरा में देखो पूछा है सेक थीटा, सेक ए। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। किसके हिसाब से बोला है, ए के हिसाब से लंबी है कि अच्छा कर्ण बोला तो कर्ण का मान 17, ए के हिसाब से आधार बोला था, देखो ए के हिसाब से लंब तो आधार के मान 8। एक आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में ये क्या बनाना है,
बनाना है जिसका नाम दीजिए ABC। इसका क्या कर देना है, समकोण करना है। और आराम से तुम देखो, सबसे पहले जो देता है डेटा दो, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ था, लिख दिए। अब देखिए तो यहाँ पे इसके जस्ट पहला क्वेश्चन में ए लिखा हुआ था, किसी किसी में से लिखा हुआ था। हम लोगों के पास थीटा है तो लो इसको थीटा ले लो। थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। ये क्या कहलाएगा, आधार। ये क्या है, कर्म। कर्म तो फिक्स ही होता है। जो सेक का फॉर्मूला होता है लिख लीजिए, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण का मान कितना है, वो 13 है। आधार का मान कितना है, वो 12 है। तो गायब क्या है, लंब। तो लगा दो लंब का फॉर्मूला। तो लंब का फॉर्मूला बताए हैं, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कर्ण का मान दे ले 3, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 169 13 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको घटाइएगा तो 25 आएगा, इसको निकालिएगा वर्गमूल तो 5 आएगा। यानी कि लंब का मान कितना आएगा, बार बार एक ही काम करना है। 2 डेटा देगा, तीसरा निकालना है, एकदम आराम से निकालना है। और तीसरा निकालने के बाद क्वेश्चन पे जाना है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल निष्पत्तियां क्या होता है, वो 6 होता है। कितने होते हैं, 6 होता है मेरे भाई। जब 6 निष्पत्तियां होती है टोटल, उसमें से एक डेटा दिया हुआ है तो गायब कितने हैं, 5। वही तो 5 के मान पूछा है। नंबर 1 लिख लो, साइन थीटा के मान पूछा है। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो लंब बटा कर्ण। तो लंब थीटा के हिसाब से बोलो, लंब का मान 5, कर्ण का मान 13। कैंसिल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको छोड़ के 5 के मान निकालना है। तो निकाल दो कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण। देखो आधार का मान 12 बटा 13। ठीक है, अगला पूछ निकाल दो तीसरा, tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिए आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा। इतना बार करेंगे हम लोग क्वेश्चन, इतना बनाएंगे। अभी तो सिर्फ एक्सरसाइज चल रहे हैं, फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चलेगा। आराम से आप लोग वीडियो में एकदम कंटिन्यू बने हुए रहिए और हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, मैथ की गारंटी मेरे ऊपर है। हम आप लोगों को मैथ एकदम सिखा कर ही रहेंगे, एकदम आराम से सीखेंगे। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब का मान 5, आधार का मान 12। आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच गया जी, कॉसेक। कॉसेक थीटा, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तब फार्मूला में उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लब। मान पलट दीजिए 13/5। आंसर हो गया। अगला tan, देखो कॉस का उल्टा सेक जो कि दिया हुआ है, इसी का उल्टा होगा, देख लो यहाँ। तो क्या अगला बचा, कॉट, क्योंकि सारा तो बचा हुआ है, कॉट ना बचा, इसको उलट दो, आधार बटा लंब। क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है ये लंब बटे आधार, तो tan का ही उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला उलट दो, आधार बटे कॉट, तो इसको भी उलट दो, 12/5। आंसर हो गया। यानी जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से हम लोग सोल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग घर में कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। जब भी हम क्वेश्चन को यहाँ देंगे बनाने के लिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोक लीजिएगा और पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। सही है या गलत है, पहला कंसेप्ट आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, वहाँ से दिक्कत क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ समस्या, और उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा। अब आप लोग सॉल्यूशन में चलिए, और एक सबसे पहला काम आपको करना है, बार बार
इसमें एक समकोण बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने तो एबीसी लिखा, ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी ये न्यून कोण है। तो जब ये बी तो इसको सी ले लेते हैं क्योंकि 90 डिग्री है, और ए और बी क्या बोला है, न्यून कोण बोला है। और क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, ये प्रश्न से दिया हुआ है, ठीक है, यह प्रश्न से दिया हुआ है। अब ये प्रश्न से आपको दिया हुआ है तो आराम से फार्मूला लगाइए। देखिए क्या होता है फार्मूला, cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है जी, तो cos थीटा फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। फिर यहां से लिया फार्मूला लगाइए, इसके लिए आधार बटा कर्ण। अब गौर कीजिएगा, ए के हिसाब से लंब का मान कितना होगा, BC, और आधार का मान AC। तो देखो ए के हिसाब से आधार का मान क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, एंगल ए, तो ए के हिसाब से लंब ही, आधार का मान AC, तो आधार बोला है तो लिखिए AC, ठीक है। कर्ण के मान AB बराबर बी के हिसाब से, तो देखो बी के हिसाब से लंबी है तो आधार BC, अब बटा कर्ण AB, ठीक है। देखो तो ये भी से भी क्या हो गया, खत्म, कट गया, तो क्या बचा, AC बराबर BC, ठीक है। जब AC बराबर BC बचा तो देखिए तो AC कौन है, ये है, और BC कौन है, ये है। तो गौर कीजिएगा, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि कोई भी त्रिभुज में अगर दो गो भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। तो ये भी बताए थे कि जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे AC, या ABC, लिखिए ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है भाई, क्योंकि दो भुजा बराबर है, इसीलिए सम, ऐसे लिखेंगे जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसके संगत कोण भी बराबर होती है, ठीक है। अब बताइए AC के संगत कोण कौन होगा, कौन है, BC के संगत कोण कौन होगा, कौन B, सिद्ध हो गया, कौन A बराबर कौन B, सिद्ध हो गया, प्रमाणित। हम बार बार बोलते हैं कि सबसे पहले वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज, इसको समकोण ले लीजिए। आपको थीटा वाला है तो इसको थीटा ले लीजिए, थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बोले हैं, जो डेटा देता है उसको लिखिए, cot थीटा बराबर 7/8, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, सही है। तो देखो आधार का मान 7, लंब का मान 8, तो गायब क्या है, कर्ण। तो कर्ण ने फॉर्मूला लगाइए, कर्ण का आराम से, है ना, आराम से लगाइए। क्या होता है बोलिए आप लोग भी साथ में, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट, लंब का मान कितना दे रहे हो, 8 का स्क्वायर,
आधार का मान कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, चलिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको जोड़िए 9 4 13, 6 4 10 1 11 113, सही है, चलिए सही है, 9 4 13 कितना चलेगा 6 4 10 1 11, ठीक है। कर्ण का मान कितना हो गया रूट अंडर 113, क्यों, क्योंकि 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं, आराम से देखिए तीनों मान निकल गया। अब जो डेटा दिया है उसको हिसाब से चलिए, देखिए पहला क्या बोला, आराम से चलिएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये हम लोग का यहाँ से सॉल्यूशन चल रहा है। अब आराम से देखिए सॉल्व कीजिए, तो आराम से एकदम प्यार से एक देखिए काम कीजिए। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको यूज करेंगे ना तो यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फैक्टर का फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। अरे नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बता दिए, इसमें क्या तो बड़ी बात है। चलिए देखिए, तो इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए के जगह कितना है 1 के स्क्वायर, बी के जगह कितना है तो साइन थीटा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, सही है, बटा सेम नीचे भी फार्मूला लगेगा तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, देखो 1 के स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे क्या आएगा 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब क्या कीजिए, एकदम आराम से प्यार से फार्मूला रख के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है हम कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसका होल स्क्वायर, बटा 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, सारा मान दिया हुआ है, आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर और दूसरे तरीका से चलना है तो और इजी ले लीजिए, लेकिन पहली बात ये अगला चैप्टर में पढ़ना है फार्मूला, लेकिन बता देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, ये आगे बताएंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का आपका मान दिया हुआ था कितना 7/8 का होल स्क्वायर। तो बताइए 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर होगा। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये सब मान रख के हल कीजिएगा, इतना ही आंसर रहेगा, ओके, इतना ही आएगा। समझ रहे हैं, बात बुझ रहे हैं? अरे नहीं बुझेगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा ना, वो ठीक है, बना लेना। चलो दूसरा क्या पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो भाई क्वेश्चन में दिया था, तुमको दिखते, इसको सिद्ध करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए हम लोग एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं। सबसे पहले वो बनाओ क्या, त्रिभुज बनाओ, ठीक, इसका 90 डिग्री दो, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। देखो तो आराम से बनाओ ना यार, सोचना क्या है इसमें, कोई पहाड़ थोड़ी है ना है, बताओ ये गुना में आई तो उन्हें जती तो भागा होती रे, ठीक है। चलो अब एक फार्मूला बताइए, कॉट थीटा बराबर का होगा आधार बटा लंब होता है। अब बताओ ए के हिसाब से, अगर ये थीटा है ए के हिसाब से तो ई लंब होगा, लंब के मान कितना 3, आधार के मान 4, ये लंब है ये आधार है, तो गायब क्या है कर, लगाओ फार्मूला करने के। यहाँ से क्या फार्मूला होता है
लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट, लंब के मान कितना है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, जोड़ दिया 25, इसका वर्गमूल 5। सही है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब चलो जिसका मान बार बार बोल रहे हैं, बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात, तीनों निकाल, जो निकालना है। चलो देखो तो ये बोल रहा है कि क्या इसके बराबर ये है, इस बराबर को इधर वाला को बोलते हैं LHS, इस बराबर को उधर वाला को बोलते हैं RHS। देखो हम लोग ऐसे खड़ी है ना, ऐसे ऐसे, ये दायां साइड है RHS, राइट हैंड साइड, बायां दांत है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट ये राइट, समझ में आया। इसके इधर है LHS, उसके उधर आएगा RHS। सॉल्व करेंगे, अगर दोनों बराबर आ गया है, बराबर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आइए 1 माइनस tan स्क्वायर ये दिया हुआ था, 1 प्लस tan स्क्वायर ये दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कीजिए आराम से, ये तो था क्वेश्चन में, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका होल स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है। यही चीज नीचे प्लस में है, तो लंब बटे आधार, इसका होल स्क्वायर है, देख लो दे दिए। अब आराम से मान रखो, देखो 1 है तो 1, अब कुछ बट्टा नहीं रहता है तो 1 रहता है, बीच में माइनस है तो माइनस दिए। लंब का मान देखो यहाँ से 3 है, दो, आधार का मान कितना है 4 है तो 4 दो, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करो, बट्टा है तो यही चीज प्लस में है तो करो प्लस में, 3 बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। एक स्टेप और लेते हैं, इसको ऊपर वाला का देखो 1 बटा 1 है, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, सेम चीज नीचे लिखो 9 बटा 16। आगे यहाँ आते हैं, ठीक। देखो इसको देखो पहले, ऊपर वाला का एलसीएम लो 16, 1 में 16 से भाग देगा तो 16 माइनस 9, वही काम नीचे करो, एलसीएम 16 तो 16 प्लस 9, ठीक है। आगे बढ़िए, देखो 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 9 10 7 बचेगा, नीचे कितना होगा 16 होगा, ये दोनों के जुड़ेगा 16 9 कितना होता है 25, बटा कितना है 16, देखिए मेन बटा ही है, मेन बटा। तो देखो एकदम यहाँ पे एकदम समझना, ईमानदारी से एकदम समझना, नहीं तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। देखो किसे, पहले का जितना लिखना है उतना लिख दो, और मेन बटा, बटा का मतलब क्या होता है भागा, कितना था 25 बटा 16, एकदम आराम से लिखना 7 बटा 16, और भागा को बदल दो गुना में तो 16 बटा 25 पलट जाता है, देख तो 16 से 16 साफ हो गया तो कितना आ गया, यानी कि जब हम लोग LHS को सॉल्व किए हैं तो 7 बटा 25 आया। अब थोड़ा RHS क्यों कर लें, RHS क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है। cos थीटा का फॉर्मूला बोलिए, आधार बटा कर्ण होता है, और इसका होल स्क्वायर है तो ले लीजिए, और साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, इसका भी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दीजिए, सबका मान लिखिए। देखिए आधार का मान है 4, कर्ण का मान है 5, इसका होल स्क्वायर, इसका मान है 3, इसका मान है 5, इसका होल स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, एलसीएम लीजिए 25, 16 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा 7 बटा 25। देखिए तो LHS को सॉल्व किए तो इतना आया, RHS को भी सॉल्व किए तो इतना आया, इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है। दैट्स ऑल, आप उनको तो टेंशन लेने का नहीं देने का है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया है कि 20 समकोण है, यानी कि फिक्स है, यही बनेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये जब बनेगा तो क्वेश्चन में और बोले थे कि जो दे रहा था लिख दो, यहाँ लिखल है tan बराबर 1 बटा √3,
किस थीटा के हिसाब से बोल रहा है? ए के हिसाब से बोल रहा है। तो ए के हिसाब से बोल रहा है तो लंब का मान कितना होगा? tan थीटा का फॉर्मूला लिख दो, लंब बटा आधार। एक का हिसाब से लंब होगा कितना? एक। आधार के मान √3। तो कर्ण हमको गायब, ठीक है। तो निकालिए कर्ण का फॉर्मूला से, आराम से एकदम निकालिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से कितना बार लिखिए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन में देख के शर्मा जाए। लंब का मान बोलिए 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार के मान बोलिए √3, तो √3 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुना √3, 2 बार। तो यानी कि इसको हम इसको ऐसे करेंगे सॉल्व। देखिए √3 गुना √3 इसको ऐसे लिखा जाता है, और √3 9 के वर्गमूल 3 होता है। इसीलिए डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए, ज़्यादा इतना नहीं लिखने का, ओके। सिर्फ कितना बचा? 3। तो बताइए √4 और 4 के वर्गमूल, इसका मतलब इसका कितना मान आ गया? 2। और अभी बोले थे जब इन्हें तीनों निकल जाए तब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या बोला है? देखिए पहला पूछा है कि देख भाई साइन ए हो और गुना में cos c है। अब बीच में कुछ की चिन्ह है, प्लस के है, जोड़ के है। फिर बोला कि cos a है और sin c है, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिए आराम से। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है? लंब बटा कर्ण। तब आराम से लिखिए, cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है? आधार बटा कर्ण प्लस, फिर से फॉर्मूला आधार बटा कर्ण गुना लंब बटा साइन का कर्ण। तो आराम से अब देखो अब मेन तो ये देखना है, ए के हिसाब से देखो, ये ए के सामने वाला लंब के मान 1, कर्ण के मान 2। cos सी के हिसाब से देखना, सी के हिसाब से लंबी है, आधार के मान 1, कर्ण के मान 2 प्लस। ए के हिसाब से देखना, cos के लिए बोल रहा है, ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से लंबी, आधार के मान √3 बटा कर्ण, ठीक है। आगे लंब किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। तो सी के हिसाब से देखो ये लंब √3 बटा, तो अरे यही तो करना था, 1 गुना 1 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4। देखो स्क्वायर से 3 3 9, 9 के वर्गमूल, बस एलसीएम 4, 1 + 3 4 बटा, यानी पहला को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा का देखो, यहाँ पे दूसरा बोला यहाँ पे कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा का आधार बटा कर्ण गुना, फिर से लिखिए आधार बटा कर्ण, खाली फॉर्मूला लिखना है, कुछ नहीं करना है। लंब बटा कर्ण गुना लंब बटा कर्ण। देखो अब ध्यान से, ए के हिसाब से बोलो, ए के हिसाब से लंबी है तो आधार के मान √3 बटा कर्ण के मान 2। सी के हिसाब से भी बोलो, सी के हिसाब से लंबी है, आधार के मान 1 बटा कर्ण के मान 2 माइनस। ए के हिसाब से बोलो, लंब के मान 1, कर्ण के मान 2। सी के हिसाब से बोलो लंब, सी के हिसाब से लंब है कितना? √3, कर्ण के मान 2। आराम से लिखो, देखिए ऊपर √3 बटा 4 होगा, माइनस √3 बटा 4 होगा, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, √3 माइनस √3। देखो √3 में से √3 खत्म करेगा, 0 बटा 4 किसी भी नंबर से भाग दोगे तो उसका मान क्या आता है? 0। अर्थात 9 नंबर प्रश्न का पहला का आंसर 1 आएगा, दूसरा का आंसर
0 आएगा। और किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, एकदम आराम से प्यार से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आराम से एकदम। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है, तो पी क्यू आर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। क्वेश्चन में दिया है पी क्यू, ध्यान से देखिए एकदम, ये पी क्यू कितना मान दिया है 5, सही है। फिर बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों के योग दे ले तो नहीं पता है, तो मान लीजिए माना कि कोई मान लेते हैं, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर है। जब हमने क्यू आर को x माना, जब हमने क्यू आर को, देखिए क्यू आर को क्या माना x, तो यानी कि इसमें मान पुट कीजिए, तो पी आर प्लस क्यू आर के जगह क्या लिखेंगे x बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 25 माइनस, या इसे निकाल लो, पी आर का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखो पी आर x उधर भेज दी, यानी पी आर कौन है, यहां से यहां तक है, कितना मान आया 25 माइनस x, और इसको क्या माना था x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, देखो फिर से समझो इसको। ये प्रश्न से दिया हुआ था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमने मान लिया, माना कि क्यू आर का मान x है, तो क्यू आर की जगह x पुट कर दिया, ठीक है। हमने पी आर का मान निकाल लिया था, क्यू आर को उधर भेज दिए, तो देखो तो पी आर यहां से यहाँ है ना, कितना माना है, और क्यू आर को क्या माना था x, ठीक है। अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है, सही बात है। देखो पी आर यहां से यहां तक का मान कितना दिया हुआ है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, पी एक्स का मान कितना, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है देख लो x माना था, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको तोड़े a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, और यहाँ पर भी तो ये स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, सारा को इधर को हम इधर भेज दिए, तो देखो ये माइनस 25 यहाँ, देखो 625 में से 25 गया 600, ये 50x और x स्क्वायर खत्म, इस 50x को उधर भेज दो, तो प्लस 50x, 1 0 से 1 0, 6 से काटो 5 से 12 बचे, यानी x के मान कितना आया 12। नहीं समझे फिर से ध्यान देखिए, नहीं समझे तो फिर से समझिए, ये 600 इधर है, उसको उधर भेज दिए 50x, ये गुना में यानी आगे कोची में हो जाएगा 50 भागा में बराबर x, 1 0 से 1 0 काटिए, 5 से 12 बचे, इधर 12 बचा उधर x बचा, यानी x के मान कितना निकाले हो 12। x किसको माना था क्यू आर, अतः क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखो क्यू आर कौन था, क्यू आर 12 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ये 12 सेंटीमीटर हो गया तो 25 माइनस 12 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन पूछा, चलिए क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखिए क्या पूछा था साइन पी का मान पाइला, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, किसके हिसाब से बोला है पी के हिसाब से। देखो लंब का मान कितना है 12, कर्ण के मान 13, आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा था कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण,
किसके हिसाब से? पी के हिसाब से। लंब आधार 5/13 आंसर हो गया। अगला क्या पूछा था, यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा, tan पी क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। किसके हिसाब से? पी के हिसाब से लंब कितना है? 12/5 आंसर होगा। मेनली रूप से हम लोग को ये निकालना था डेटा, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट ऑब्जेक्टिव पहुंचा है। ऑब्जेक्टिव नंबर है कथन सत्य और असत्य बताना है। पहला है क्वेश्चन, आप लोग भी अगर बुक है तो सामने देखिएगा। tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है? नहीं, हमेशा 1 से कम नहीं होता है, गलत चीज़ है। क्योंकि tan में 45 का मान 1 होता है ना, तो कैसे बोल दिया कि हमेशा 1 से कम होता है? ये तो गलत चीज़ है। हम आपसे बोलें आप डेली रोटी खाते हैं, हम बोले कि आपके घर में रोटी नहीं बनता है, सर ये तो बिल्कुल गलत बात है, मेरे यहाँ तो डेली रोटी बनता है, आप बोलते हैं कि नहीं बन रहा है, ये तो गलत चीज़ है। हम लोग जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, ये बोलता है कि 1 से कम हो, ये गलत चीज़ है। दूसरा बोल रहा है कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होगा। तो देखिए सेक a बराबर यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो क्या आधार से बड़ा होना चाहिए कर्ण और लंब से भी बड़ा होना चाहिए? बताइए। लेकिन लंब और आधार के योग से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सही बोल रहा है, आधार से तो बड़ा है ना, कर्ण बड़ा होता है। और ऐसे भी ट्रिपलेट वाला है, इस पे हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन, तो ये सही है। cos a को a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं गलत है। cos को हम लोग जो शॉर्ट में लिखते हैं cos साइन लिखते हैं, तो cos साइन के शॉर्ट में होता है cos, और यहाँ बोलता है कोसेंट, ये गलत है। ये किसका हो जाएगा? कॉसेक का हो जाएगा, ये गलत चीज़ है। अगला है cos, क्या है? cos a cot a को a से गुणनफल किया जाता है, ये गलत है। जब भी थीटा वहाँ लिखा जाता है बीच में इंटू का चिन्ह नहीं लिया जाता है। जैसे हम यहाँ लिखा है कि साइन थीटा, तो ये थीटा होता है, बीच में गुना का चिन्ह नहीं होता है, ये गलत चीज़ है। अगला है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। साइन थीटा बराबर 4/3 बोला है, तो यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, गलत है। कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, यहाँ कर्ण छोटा दे दिया है, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर त्रिकोणमिति का दैंड होता है। और आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, चाहने वाले के पास, है ना। चलिए तो जय हिंद।